सुखदेव जी ने कहा राजन सुनो, एक दो पवनम राजन जग मोरिया दो कुमार का बीहर कुसंग प्रद्युम्ना चारु भानु गदादय क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिता अजलं निरोधके कूपे ददोषो सप्तमागता त्रिकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसा तस्य जोद्धरणेयन्तं चक्रुक्षे कृपयान्विता चर्म जयस्तान्वते धैर्य तासय बन्ध्वापति। राजा एक बार भगवान के पुत्र हो सांब चारुभान और प्रद्युम्न इत्यादि ये सभी बच्चे खेलने के लिए प्रभास क्षेत्र में गए। ये बच्चे खूब खेले कूदे हो, खूब आपस में खेले कूदे। आज अब बच्चों को प्यास लगी, आज अब इन बच्चों को प्यास लगी। ए भाई बाबा, बच्चे सोचे कि जल की याचना किए, जल की याचना करने के लिए खोजते खोजते पहुंच गए कहाँ हो, सुदूर दूर चले गए वन में। देख रहे हैं क्या, वहां एक बहुत बड़ा कुआं है, कुआं में जल तो है, लेकिन बच्चे जैसे देखे हो वह कुएं के भीतर एक क्रीकलासम यानी गिरगिट, खूब मोटा गिरगिट उसी कुएं में अड़सा हुआ और करा रहा है। वह गिरगिट करा रहा। महाराज भगवान के बच्चे देखे उस जीव को घबरा गए, प्रयास किए निकालने का, लेकिन बच्चे कहाँ निकाला, नहीं निकाला। बच्चे भागे भागे गए भगवान के पास। अरे भगवान श्री कृष्ण से सभी बात बच्चों ने कहा हो, और भगवान भागे भागे आए हैं, भागे भागे कन्हैया आए हो तो देख रहे हैं क्या कि उस कुएं में भयंकर क्रीकलाश गिरगिट एक मोटा तगड़ा हो पूरे कुएं में अड़सा हुआ करार। भगवान ने इतनी सहजता से अपने बाएं हाथ से ही पकड़ करके निकाल दिया हो, जैसे स्पर्श हुआ वह सुंदर पुरुष बन और सुंदर दिव्य पुरुष बन करके परमात्मा के चरणों में गिर गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा क्यों हुई है? महाराज अब बोल पड़ा, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग और ज्ञानियों की लिस्ट में कभी नाम आई होगी, देखे होंगे, तो उसमें मेरा भी नाम जरूर होगा, दानियों के लिस्ट में। भगवान ने कहा क्या आखिर तुम ये गति कैसे हुई है? नृग ने बताया कि प्रभु मैं 1.25 लाख गैया प्रतिदिन फूल चांदी से सींग सोने से मिढ़ा करके सुंदर वस्त्र पहना करके आभूषण युक्त करके 1.25 लाख गैयों को मैं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देता था। भगवान ने कहा तुम इतने बड़े दानी रहे, फिर तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई हो? जब इतने बड़े दानी थे तो ये दशा क्यों हो गई? राजा नृग भगवान को बता रहे हैं वो सारी कहानी। प्रभु एक दिन की बात है हो, हमने 1.25 लाख गैया एक ब्राह्मण को दान दे दिया और ब्राह्मण देवता गैया लेकर के जा रहे हैं, लेकिन संजोग से उन गैयों की झुंड से एक गैया निकल करके जो अगले दिन दान करने के लिए गैया तैयार की जा रही थी और गलती से आकर के उसी गैयों में मिल गई।
और किसी को पता नहीं चला। अब ब्राह्मण तो गैया लेकर घर चले गए। संयोग से दूसरे दिन मैंने फिर 1.25 लाख गैया जब दान किया तो वही गैया हमसे दोबारा दान हो गई दूसरे ब्राह्मण को। कोई पहचान तो था नहीं। आज जब दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई, संयोग से ये ब्राह्मण लेके जा रहे थे, वो दूसरे ब्राह्मण खोजते हुए अपनी गैया आ रहे थे। और जब आ रहे थे तो गैया को पहचान लिया। आज जब अपनी गैया पहचान लिया तो उस समय महाराज ये दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे हैं? दोनों लड़ने लगे। और ब्राह्मण कहा, ये गैया मुझे राजा ने कल दान दिया था। महाराज इस ब्राह्मण ने कहा, ये गैया राजा ने मुझे अभी दान दिया है। बात तो दोनों की सच है, बात झूठी नहीं है। अब गलत इसमें कौन है? गलत तो कोई नहीं है भाई, गलत तो राजा भी नहीं है। राजा ने भी तो जान के किया नहीं। अब दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे, नहीं गैया मेरी है, वो कहे गैया मेरी है, कोई कहे गैया मेरी है। ओ एक ब्राह्मण ने कहा, अरे यार हम लोग आपस में झूठे लड़ रहे हैं। अरे तेरी है कि मेरी है, ये राजा के पास चला जाए, अभी निर्णय हो जाए। किसकी गैया है भी निर्णय हो जाएगा, देने वाला तो सामने बैठा है। दोनों राजा महाराज, दोनों ब्राह्मण आ गए कहा, राजा नृग के सभा में। राजा नृग सिंहासन पर बैठे थे। दोनों ब्राह्मण सभा में पहुंचे। पहले दिन वाला ब्राह्मण बोला, राजा ये गैया आपने मुझे दान दिया है ना? राजा नृग बैठ करके मूड़ी हिला दिए गद्दी पर से हो। दूसरा ब्राह्मण का, राजन ये गैया आपने मुझे आज दान दिया है ना? हो राजा नृग मूड़ी हिला दिए और दोनों ब्राह्मण क्रोधित हो गए। अरे बड़े चालू बने हो, एक ही गैया को दोनों ब्राह्मण को दान कर दिया और दान करने के बाद दोनों ब्राह्मणों को लड़ाने हो दरवाजे पर और पूछने पर गिरगिट की बात कृत तलाश के बाद सर हिला रहे हो गर्दन। जा मैं श्राप देता हूं कि तू गिर जा, यानी गिरगिट हो जा। गिरगिट हो जा। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, सो मैं गिरगिट हो करके आकर के इस कुएं में खड़ा। महाराज इतना कहने के बाद राजा ने भगवान को प्रणाम किए, वैकुंठ को चले। बोले कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की। इसीलिए महाराज सुनिए, दान दे करके दान दे के दरवाजे पे कभी ब्राह्मण और नाव को बजवाना नहीं चाहिए। दरवाजे पे ब्राह्मण नाव आपस में लड़ाई करे। आपने दान तो दिया ब्राह्मण को ना, ब्राह्मण को दान दिया है, आपने नाव को दान नहीं दिया। स्वयं आपका कर्तव्य बनता है। शास्त्र के अनुसार दान की वस्तु केवल ब्राह्मण का ही होता है। संकल्प की वस्तु केवल ब्राह्मण का ही होता है। आप यदि नाव को रखे हैं तो नाव का पारिश्रमिक देने का अधिकार आपका है शास्त्र के अनुसार। लेकिन आजकल लोग ये भ्रांतियां फैल चुकी हैं